राधे राधे। भैया दूज कब मनाया जाता है? यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन भाई बहन की पूजा करके उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग के हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन भाई को स्वर्ण वस्त्र और पैसे देना चाहिए। भैया दूज की कथा क्या है, इसकी कहानी क्या है? सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीपत किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारी का जन्म भी बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपने एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत ढूंढा, मगर वह मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक चले गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वरदान देने से यमपुरी को अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगर स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक को न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। भैया दूज की एक कहानी और भी है। एक जाट और एक भाट था। जाट की बहन थी पर भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे को तो कोई बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। फिर वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के यहाँ रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर 2 पनहारी ने पानी भर रही है और आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलो। दूसरी बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको टीका करूँगी। भाट ये सब बातें सुन रहा था। दूसरी पनहारिन पानी लेकर अपने घर चली थी। चल दी, तब पीछे पीछे भाट चल दिया। वह घर आई और मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। तभी भाट ने कहा, जी राम राम। वह खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया और जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले? वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिली। पड़ोसिन से पूछने लगी, आज मेरा भाई आया है तो चावल कैसे बनाऊं? पड़ोसिन ने कहा, तेल में चौका दे दे और घी में चावल चढ़ा दे। पनहारी ने वैसा ही किया, लेकिन न चौका सूखे न चावल ही गले। भैया भूखा बैठा था। भाट ने मन में सोचा कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अब तक खाना खिला देती। तभी ससुर बाहर से आया। ससुर बोला, कोई अक्लमंद बहू होती तो गोबर मिट्टी का चौका लेपती और पानी में चावल चढ़ाती।
अब उसने वैसा ही किया, मिट्टी से चौका लीपा और पानी में चावल चढ़ाए। अब चौका भी सूख गया और चावल भी पक गए। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई बोला, बहन अब मैं घर जाऊंगा। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। बहन ने सास ननद की चोरी से रात को चावल पीस कर पिन्नी बनाई और अपने भाई को दे दिया। उस चावल में एक सांप पिस गया था। पिन्नी लेकर भाई चला गया। सुबह उठकर वह देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा देखकर बहन भाई के पीछे भाग जाती है और नदी के किनारे जाकर देखती है तो उसका भाई मरा पड़ा है। बहन वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कर कटीली काटे लागा फूल, फूल तोड़कर माथे लागा जगह सोवता बीर। बहन कहती है, एक बार और बोल। वह फिर बोलती है। बहन फिर कहती है कि एक बार फिर और बोल। कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। तब भाई बहन से कहता है, अब तुम अपने घर जाओ। बहन बोली, भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सहज भरतार घोड़ा पूत पालने घोड़ा छोड़ा, दूध औंधता छोड़ा, घर से भागकर तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है। वे आगे चलते हैं तो बढ़ई किवाड़ बना रहा है। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तब वह पानी पीने जाती है तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए घड़ रहे हो। बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो। बहन बोली, नहीं मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है जो जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है, इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए। अब 7वें की बारी है। कोई बूढ़ा या बहन हो और सारे काम अशुभ करे तो बुढ़िया जिंदा रहेगी। बहन कहती है, इसका उपाय बताओ, क्योंकि मेरा मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है, जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर ले, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर वहाँ से निकाले। मर्दाना वेश धरकर बहन बारात के साथ जाए। एक करवा और एक लाठी ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में डाल दे। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन ले लेना। जब वह वचन दे तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाइयों 7 भाभियों को छोड़ दे। इस पर वह कहेगी कि पापिन हत्यारिन तूने मुझे ठग लिया, जा अब छोड़ती हूँ। फिर बहन ने ऐसा ही किया। नागिन ने उसके 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए। बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया सोचती है कि जो मेरे साथ होता है वही होगा। 6 तो मरे थे, अब 7वें की बारी है। तभी सब आते दिखाई देते हैं। पड़ोसी ने कहती है कि तेरे साथ बहुए बेटे आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है, तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। वे कहते हैं, नहीं नहीं हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँख के जाले, कानों के ताले खुल जाए। तब वैसा ही हो गया। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। माँ और भाई ने अपनी बहन को बहुत धन देकर विदा किया। जैसा उसको भाई मिला वैसा सब किसी को मिले। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।